ये जो निस्बत कादरी है बहुत बड़ी चीज है। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दामन से वाबिस्ता रहो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो मैं निस्बत बता रहा था। असहाबे कहफ का वाक़या आपने सुना होगा। कुरान शरीफ की तफसीर आप पढ़ेंगे तो पूरा वाक़या आपको पता चलेगा। मैं सिर्फ बताना ये चाहता हूं, एक कुत्ता, उसको असहाबे कहफ से निस्बत हो गई तो उसका मकाम और मर्तबा इतना बुलंद हो गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में उसका जिक्र फरमाया है। तो मुसलमानों, हम गुनहगार सही, बदकिरदार सही, मगर हमारी गर्दन में अगर गौसे पाक का पट्टा पड़ा रहेगा तो यकीनन दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, मेरी गर्दन में भी है दूर इसका पट्टा तेरा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो मैं निस्बत बता रहा था। असहाबे कहफ का वाक़या आपने सुना होगा। असहाबे कहफ जिनकी बड़ी फजीलत है, उनका मकाम और मर्तबा कितना बुलंद बाला है कि आज वो जहां पर सोए हुए हैं, सूरज भी अगर वहां से गुजरता है तो अपनी किरणें बचा करके गुजरता है, यानी बराहे रास्त सूरज उन पर अपनी किरणें भी नहीं डालता। उनका मकाम और मर्तबा कितना बुलंद है। एक मकाम पर बादशाह ने जब जुल्म किया था, अल्लाह पर ईमान रखने की बजाय वो दूसरे मजहब की दावत दे रहा था, तो वह असहाबे कहफ उन्होंने मुल्क छोड़ दिया, दुनिया छोड़ दी, जंगल की जानिब बढ़ने लगे। उस वक्त एक कुत्ता उनके साथ हो लिया था, कुत्ता साथ साथ में चलने लगा। असहाबे कहफ पत्थर से फेंक करके कुत्ते को भगा रहे थे, मगर वो उनके साथ चिमटा हुआ था, लगा हुआ था। और जहां पर असहाबे कहफ ने कयाम फरमाया, वहीं पर कुत्ता भी बाहर बैठा हुआ था। तो उस कुत्ते का जिक्र कुरान मुक़द्दस में मौजूद है, कुरान में मौजूद है। ये जो निस्बत कादरी है बहुत बड़ी चीज है। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दामन से वाबिस्ता रहो। आपको मैं बताऊं, एक कपड़ा हम जो पहनते हैं उसकी क्या कदर कीमत है। हम पहने, मैला हो गया, उतार दिया, फेंक दिया, धो डाले, इधर पड़ा है, उधर पड़ा है, उधर रखा है। गर्ज ये कि अगर कोई अच्छा कपड़ा है तो अच्छी जगह रखेंगे, थोड़ा सी संभाल के रखेंगे। रेशम का कपड़ा है और ज्यादा संभाल के रखेंगे। मगर मैं आपको बताऊं, एक कपड़ा वो भी है जो कुरान शरीफ से लिपटा हुआ है, कुरान शरीफ से मस है। तो वो लिहाफ जो कुरान शरीफ से मस है, हम उस लिहाफ की ताजीम करेंगे, तकरीम करेंगे। वो कपड़ा जो काबे शरीफ की दीवारों से मस है, जिसे गिलाफे काबा कहा जाता है, वो भी तो एक आम सा कपड़ा है, लेकिन वो अब आम नहीं रहा। काबे शरीफ से उसको निस्बत हो गई, काबे शरीफ से वो लग गया, काबे शरीफ से वो मस हो गया। तो वो जब अगर हमें उसको छूने का मौका मिलेगा तो यकीनन उस कपड़े को हम बोसा देंगे, आंखों से लगाएंगे, अपने सरों पर रखेंगे। इसलिए कि वो कपड़ा आम कपड़ा नहीं, इसलिए कि वो गिलाफ आम गिलाफ नहीं, वो काबे शरीफ से मस है, वो गिलाफे खाना काबा है, इसलिए उसकी इज्जत की जाएगी, उसकी तकरीम की जाएगी। तो इसी तरह मुसलमानों, हम गुनहगार हैं, बदकिरदार हैं, खताकार हैं, सियाकार हैं, अल्लाह के नाफरमान हैं, अल्लाह के नाफरमान बंदे हैं। मगर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से निस्बत जो हो गई है, ये बहुत बड़ी निस्बत है। इस निस्बत को संभाले रखो। आप जो गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की 11वीं मनाते हो, उनकी बारगाह में 11वीं शरीफ की फातिहा करते हो, तो ये बहुत बड़ी निस्बत है। यकीनन गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फैजान होता है। तो ये निस्बत को संभाले रखो, किसी के बहकावे में ना आओ कि तुम या गौस अल मदद कहते हो, तुम गौस पाक की 11वीं मनाते हो, तुम गौस पाक का लंगर करते हो, किसी के बहकावे में ना आओ। ये निस्बत बहुत बड़ी चीज है। मैंने कल बताया था कि गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया है कि जो मेरा मुरीद है, जो मेरी मुरीदों का मुरीद है, वो उसका खात्मा ईमान पर होगा और वो जन्नत में जाएगा।